Hello dear students, hope you are fine, and today I am going to discuss a poem here and that is titled as A Photograph written by Shirley Tolson. So dear students, let us go directly to the text of the poem. First of all, let us discuss the title, A Photograph, why it is so. जैसे कि हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इस पोएम का नाम फोटोग्राफ क्यों है, why it is so. मैंने आपको मतलब इस वाक्य को क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक फोटोग्राफ बनाया है जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, so that the message becomes clear here, so that it becomes vivid. Okay, dear students, let us go to the text. Let us read it, the poem here. Let me read it before you. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years so. First, let us conclude these lines. यहाँ पे poetess क्या कहती है? This cardboard on which the photograph is, we can say, painted or pasted. आपको यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि उस वक्त इट वॉज एक्चुअली नॉन डिजिटल एरा, जिस वक्त की बात हो रही है तो उस वक्त ये डिजिटल फोटोग्राफ्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे, तो लोग आमतौर पे एक कार्डबोर्ड पे पेस्ट किया करते थे फोटोग्राफ को, उसी पे चिपका के उसका एक फ्रेम वगैरह बनाते थे, तो फिर अपने घर में लटका के रखते थे. सो इन दैट सेंस द पोएटेस हैज अ फोटोग्राफ ऑन द कार्डबोर्ड दैट इज गोइंग टू शो व्हाट इज हियर रिटन और सेड इन द पोएम. तो पोएटेस कहती है कि मेरे घर में जो एक कार्डबोर्ड है, इस पे जो फोटो लगा है वो मुझे क्या दिखाता है, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, ये क्या एक्सप्रेस करता है ये फोटो. ओके, लेट अस रीड फ्रॉम हियर. जस्ट मैंने आपके सामने 4 लाइन्स यहाँ पे रिपीट कर दी हैं, तो उन 4 लाइन्स को हम पहले समझेंगे. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. यही कार्डबोर्ड जिसका मैंने थोड़ा यहाँ पर तस्वीर बनाया है, इमेज बनाई है, तो ये मुझे कहता है, ये कार्डबोर्ड मुझे रिफ्लेक्ट करता है जब मैं इसकी तरफ देखती हूँ. When I see towards it, when I look on it, and it becomes clear to me that when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. कि जब दो लड़कियां, ये कजिन्स, गर्ल कजिन्स, यानी आपस में कजिन्स, इनकी रिलेशनशिप जो है वो कजिन्स की है, और ये मेरी मदर के साथ दोनों पैडलिंग मीन्स पैदल चलना, और ये दोनों गई हैं एक ट्रिप पे, और दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है इस मतलब फोटोग्राफ पे. ऐसा ये दिखता है कि इस पे मेरी माँ का इन दोनों कजिन्स ने, गर्ल कजिन्स ने हाथ पकड़ा हुआ है, यानी एक ने एक तरफ से, एक ने एक तरफ से, एक दाएं से एक बाएं से. ओके, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years so. और जहां तक मेरी माँ का ताल्लुक है, इस फोटोग्राफ के अनुसार मेरी माँ का जो आउटलुक है वो शी लुक सम 12 years old here. यहाँ पर वो 12 साल की जैसी लड़की दिखती है जो ये फोटोग्राफ एग्जिबिट करता है. इसके अनुसार उसकी उम्र कुछ 12 साल की लगती है, यानी अभी बच्ची है. एंड देयर स्टूड एंड all three stood still to smile through their hair. और फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, जो कि ये पहली लाइन में, कि जो ये सबसे बड़ी गर्ल है यानी पोएटेस की माँ है, ये उन दोनों में से कंपैरिजन में बड़ी है फिजिकल शेप में. और उसके बाद क्या लिखा जाता है, all three stood still to smile through their hair. तो सारी मतलब कुल मिला के तीनों मिलके चुपचाप खामोश बैठी हुई थी. एंड दे स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी इनके चेहरे पे बिखरे हुए बाल थे, जुल्फे थी, और उनके बीच में से इनकी वो स्माइल दिख रही थी, मुस्कुराहट आ रही थी. और एट द एंकल विथ कैमरा अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न. और कहाँ पे मतलब ये इनकी ये पोजीशन जो है, कहाँ पर है ये बैठी हुई है एक मतलब वी कैन से पोजिंग पोजीशन में, जब ये मतलब इनका फोटोग्राफ लिया जाने वाला है, और जो कि इनका मतलब पोएटेस का एंकल ले रहा है, ही इज जस्ट बिफोर देम, अपोजिट टू देम विद अ कैमरा इन हिज हैंड, एंड दे आर फेसिंग him, their faces towards him, and they are ready for the photograph to be taken, and they are in a smiling mood.
and their hair is what we say scattered on their face, and through that very hair, and they are smiling, they are with a smiling face. Okay, let us go ahead. A sweet face, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि a sweet face. This sweet face refers to the face of poetess mother, that is mentioned here. तो पोइटस कहती है कि मेरी माँ का चेहरा जो था दैट वाज अ स्वीट, वो खिलखिलाता चेहरा हुआ लगता है इस फोटोग्राफ के अनुसार, यानी 12 साल की बच्ची का चेहरा बड़ा खूबसूरत दिखता है. माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, यानी ये फेस मेरी माँ का था, लेकिन कब था? इट वाज जस्ट व्हेन शी वाज 12 एंड व्हेन शी वाज नॉट मैरिड येट, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, यानी उसके बचपने का मतलब फोटोग्राफ है जब उसकी शादी नहीं हुई. We should understand here one thing, that after marriage usually the beauty etc energy these things get fade. Okay, that is why the reference given to before I was born, यानी after childbirth this beauty वगैरह ये सब थोड़ा कम होने लगती है, then the shape or outlook changes. And the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet, और जो समंदर जहां पर ये जिसके साहिल पे जिसके बीच पे ये ग्रे है चुप के लिए, वो लगता है कि वो बदला है लेकिन लेस कम बदला है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया हुआ है. इट हैज चेंज्ड विथ अ लीस्ट मैग्नीट्यूड एंड इट हैज वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. और ये इनकी इस फोटोग्राफ से लगता है कि इस समंदर में जिसके साहिल पर ये खड़े हैं, इसके मतलब इस समंदर की लहरों ने इनके फीट को that are terribly transient here called means that are terribly short lived, that are what we say very short मतलब in their life. तो यहाँ पर इंसान की मतलब जो मुख्तसर जिंदगी है, ब्रीफनेस ऑफ लाइफ, उसको हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पर इस लाइन के द्वारा. तो इसके बाद ये मतलब दिस वाज जस्ट पैराफ्रेज ऑफ द वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पोएम, and what I was just reading before you and what I was trying to explain before you. So let us focus upon the poetic devices here, literary devices we should say. What are those, if there is any such poetic device? Okay, number one, we have here this line 1 2 3 4 5, fifth line, all three stood still to smile. Here we have a literary device that is called alliteration. That is called alliteration because it has the consonant sounds in a repeated way. Sir, and sir. All three stood still to smile. This very phrase here reflects the poetic device that is alliteration. Okay, if there is any other what we say literary device here using, let us go ahead. And that is here terribly transient feet. Terribly transient feet. You should note it down. This terribly transient, again and ter, use it repeatedly as consonant sound, use it repeatedly. Terribly transient, this is again alliteration. Here use it repeated use of consonant sounds. And to add here there is one more poetic device that is used here, that is what we say synecdoche. आपको मैं बताता चलूं कि अक्सर बेशतर बच्चे इसको सेनिडॉग पढ़ते हैं या सेनिडॉज पढ़ते हैं, दो दैट इज टोटली इनकरेक्ट. इट इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज सेनेक्टोकी. ओके, व्हेन वी express a single part of any whole system, actually to represent the whole system. Suppose we refer to a single body part to refer the whole body. So it is here terribly transient feet. These feet are a body part here, but they here represent the whole human body that is actually all collectively short-lived and that has to die
sooner or later, जो मतलब ज्यादा देर रहने वाली नहीं है, जो अबदन अबदा रहने वाली मतलब चीज नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे scenic donkey, because these feet here refer to the whole human body that is going, and actually that has actually gone from this world now, so far as the poetess's mother is concerned. ये तो असल में नॉस्टैल्जिक ट्यून रखती है ये पोएम, क्योंकि पोएटस की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वो ऑलरेडी चल बसी है। अब ये दिस इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट। एक तो उसकी मतलब माँ यहाँ से इस दुनिया से चली गई है, और दूसरा जो उसका पास्ट है वो फोटोग्राफ में दिखता है, तो दिस इज डबल पास्ट वी कैन से हियर रेफर्ड। सो दिस टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, this literary device becomes more clear here. One is alliteration, and next is scenic donkey, that is feet. Okay, let us go to the next part of the poem. Okay, dear students, let us move towards the next portion of this poem. That is now which I will read before you. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. तो जैसे कि हमने पहले पोर्शन में जिक्र की फोटोग्राफ की, तो स्नैपशॉट इसका सिनोनिम है। स्नैपशॉट ही हम कहते हैं एक फोटोग्राफ को, जिसको स्नैपशॉट मीन्स एक्चुअली द शॉट टेकन विद अ कैमरा। ओके, तो अगर ये पोएटस कहती है कि सम 20-30 इयर्स लेटर, यानी उस 12 साल की उम्र के बाद, अगर हम 30 साल के बाद की बात करेंगे उसकी उम्र की, तो अगर वो उस वक्त उस फोटोग्राफ को देखती, if so happened that she would have see this photograph, she would observe this photograph, and what she would say about it, yes, that is written here. She would say, she would laugh at the snapshot. वो इस पे हंसती, मुस्कुराती, और क्या कहती? See, Betty and Dolly. Betty and Dolly are the two girl cousins that are here just beside the poetess' mother on the photograph. तो वो कहती, देखो बेटी एंड डॉली की तरफ, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर बीच। जरा देखिए ये दो लड़कियां हैं, इन्होंने उस वक्त कैसा ड्रेस पहना था, यानी ये अपने पास्ट पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करती, उस वक्त ये अपने पास्ट पे डिस्कस करती, अपने पास्ट पे कमेंट करती कि हाउ वी लुक ऑल थ्री हियर ऑल टुगेदर, कि ये दो लड़कियां कैसे थी, इनके ड्रेस पे कमेंट करती वगैरह। तो ऐसा इसके मन में आ जाता अगर ये इस फोटोग्राफ को देखती, अगर ये इस फोटोग्राफ को देखती तो उस वक्त इसकी फीलिंग्स ऐसी होती। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। द सी हॉलिडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लॉफ्टर। राइट, पोएटस कहती है कि जो ये सी हॉलिडे था, द हॉलिडे ऑन विच शी हैड गॉन टू द सी बीच, जिस दिन वो साहिल समंदर के बीच पे सैर करने गई थी, ये उसका पास्ट है। द सी बीच, व्हाट इज रिटन हियर, दिस इज हियर गिवन, द सी हॉलिडे वाज हर पास्ट। ये समंदर का जो है हॉलिडे मनाना, ये उसका पास्ट था। माइन इज लॉफ्टर, मेरा बस वो मुस्कुराना है, जो उसके उस फोटोग्राफ पे मैं वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता हूं। दिस इज पास्ट फॉर मी बिकॉज इट हैज नॉट गॉन बियॉन्ड, ये भी अब चला गया है। ओके, तो है उसके लिए अपना पास्ट सी हॉलिडे था, लेकिन मेरे लिए उस सी हॉलिडे पे दिखाए गए फोटोग्राफ, लिए हुए फोटोग्राफ पे जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखती है, लॉफ्टर दिखता है, तो वो मेरे लिए पास्ट बन गया। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राय मीन्स हियर, दिस इज अ वर्ड which means which actually means okay dear, this the word right here means expressing both humor as well as disappointment. Okay dear students, this word "wry" means expressing amusement as well as disappointment. Yani, what are the things that are expressing amusement as well as disappointment? That is the memory, past memory of the poetess's mother and the poetess herself. दोनों चीजें अब ये राय लग रही हैं, मतलब इनमें amusement भी है, इनमें मतलब disappointment भी है. Amusement, when we see toward the photograph, we see a pretty picture. But when we check their actual position, that
the poetess's mother is not in this world now, and it is very sad, so it is disappointing. Okay, now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब जो कि ये मेरी माँ मर गई है, इस दुनिया से चली गई. Now that she has been dead nearly as many years as that girl lived. तकरीबन इतने साल उसको मरे हुए हो गए जितने साल वो उस फोटोग्राफ पे दिखती थी, यानी 12 साल की वहां दिखती थी, तो वो है एज गर्ल, तो वहां पर मतलब इतने साल इसको मरे हुए भी हो गए. नाउ शी हैज पास्ड अवे, शी हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड एंड 12 years have gone beyond, and of this circumstance there is nothing to say at all. और जहां तक ये circumstance है, ये मौत तो जिंदगी की कश्मकश है, मतलब ये बिछड़ जाना, अपनों का बिछड़ जाना, खासकर माँ बाप का बिछड़ जाना. ऑफ दिस आई एम गोइंग टू से नथिंग एट ऑल. इसके मुताबिक मैं कुछ नहीं कह सकती, यानी आई एम हेल्पलेस, आई कांट हेल्प हियर. दिस इज ऑल बियॉन्ड आवर कंट्रोल. इट इज साइलेंस, साइलेंस, यहाँ पे सिर्फ खामोशी और खामोशी. अगेन डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द literary device, that is alliteration, repeat again use it here, that is the use of consonant sound sir and sir here, that is again alliteration. And let us conclude now. Overall the poem is reflecting poetess's own personal feelings and nostalgic feelings, especially about her mother who has now passed away, who is now not who is not anymore now, तो जो इस दुनिया से चली गई है. और the poetess is reflecting towards her past, ये उसके पास्ट को रेफर कर रही है, फिर अपने पास्ट को रेफर कर रही है. तो all this is going to be a very pathetic type of poem overall that expresses a daughter's feelings about her mother. Thank you. Have a nice day.